Hi everyone, it's been a while. Sorry for being MIA. क्या करूँ? I was busy with a lot of work stuff, actual stuff, upskilling, learning new things, living life, etc. You know the shenanigans. तो बेसिकली मैंने सोचा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आज एंड आई जस्ट केम टू द कंक्लूजन कि व्हाट बेटर टू रैंट अबाउट द डेली थिंग दैट वी ऑल इनकाउंटर एज सिटीजन्स ऑफ कराची. कम्यूट, ट्रैफिक, रोड पे ख्वार और जलील होना. तो इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, बट देन आई एम श्योर एवरीवन's एक्सपीरियंस वेरीज, बट इज स्टैंडर्डाइज इन द एंगल ऑफ बीइंग मतलब incessant wait, and all those kind of things. But today, something that caught my eye was the revised traffic laws and fines as well. So let me just quickly open it on my phone so I can show it to you. So it goes something like this. एक सेकेंड बताता हूँ. राइट, तो ये है आपका इम्प्लीमेंटेड रिवाइज जो भी कह लें. आई जस्ट पुट अ इमेज ऑफ इट ओवर हियर सो यू कैन सी इट बेटर. बट बेसिकली ठीक है, एक्सीडिंग स्पीड लिमिट्स पहले 750 था, वाह डायरेक्ट 2500 पे छलांग. मतलब मोर देन 2-3 फोल्ड, राइट? 7, 14, 21, या मोर देन 3 फोल्ड इंक्रीज. इन फैक्ट दैट कैन बी सेड अबाउट एवरीथिंग, ऑल द प्राइसेस. मतलब क्या हम डॉलर से पेग्ड हैं? वाई आर दीज रेट्स सो फकिंग हाई? आई डोंट गेट इट. इट डजंट मेक सेंस. सो एनीवे, बैक टू द थिंग. ओवरटेकिंग वेयर प्रोहिबिटेड. सही है, ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, आई एग्री. सो लेट मी गो टू द डिसोबेइंग स्टॉप साइन. डायरेक्ट 3000 की डज. ओके, फेयर इनफ. Jumping traffic queue, fine, fair enough. Failure to observe slow sign, prohibited lane changing, careless driving का 1500, again valid. अच्छा, driving without driving license 5000. Now the thing is, shouldn't there be a more like, सही है आपके पास लाइसेंस नहीं है, पकड़े गए तो चलो 5000 रुपये देने पड़ेंगे, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक इसमें कोई और भी प्रोटोकॉल होना चाहिए, बिकॉज यूर पुटिंग अ पर्सन हु कैन नॉट ड्राइव शुड नॉट बी एबल टू कम ऑन द रोड. इट्स नॉट सेफ फॉर देम एंड फॉर अदर्स. तो इस पे मुझे लग रहा है कि हौला हाथ है. 5000 नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए, या एटलीस्ट कोई पेनल्टी होनी चाहिए, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एनीवे, सो बेसिकली ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन. लेकिन इसमें एक नया पहलू है. अगर आप देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है न्यू इंसर्शन, मतलब नए कानून जो कि इस लिस्ट में मौजूद, मतलब एडिशनली ऐड किए गए हुए हैं. तो एनी काइंड ऑफ फ़ोन और टैब हेल्ड वाइल ड्राइविंग. आधी तो आवाम इसमें चली गई, बिकॉज सबकी आदत ये है, हैंड फ्री तो लोग इस्तेमाल नहीं करते. डायरेक्ट ये वाला जो रिवाज है ना हमारे यहाँ, ऐसे गाड़ी चलाना, स्टीयरिंग को, मतलब you're literally, you know, bending your fucking neck and then you're driving. So obviously that's gonna compromise your vision, your trajectory and everything. And मतलब उनकी तो चलो, that's a good addition, so I approve. दूसरा क्या है, driving a vehicle without fastening seat belt. Fair enough. एंड आई गेस वही वाली बात है ना कि आप किसी लॉ पे जब वो लागू नहीं करते, पेनल्टी या फाइन, तो आवाम तो तोड़ेगी. सो या, आई थिंक दैट्स अ गुड एडिशन एज अ वेल. एंड देन यू हैव अनलॉफुल पुलिस लाइट मिमिक LEA, फैंसी नंबर प्लेट्स अनरीडेबल टू मशीन. भाई फैंसी नंबर प्लेट्स का चलो इस लोगों को चस्के हैं, अनरीडेबल समझ आता है, बट फैंसी इज स्टिल डिटेक्टेबल. नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई एम नॉट श्योर. But if somebody has, I don't know, king of the world की number plate, तो I'm sure they'll be the only ones. So I don't know. अच्छा, फिर आखिरी जो पॉइंट है, evading of law by improvised tinting of glasses. अच्छा, इस पॉइंट पे ना मेरा पर्सनल विंडेटा है इस वाले पॉइंट से. भाई आपको पता है कि कराची की रोड के हालात क्या हैं. It's a ticking time bomb. I have friends who've been first hand mugged. एंड ऑब्वियसली आप यू नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड. गन पॉइंट पे एक तो सिग्नल भी यहाँ पे माशाल्लाह से
90 सेकेंड्स ऑनवर्ड्स ही हैं। मतलब ये मेरा एक शहबाज पे सिग्नल आता है 120 सेकंड का, 120 सेकंड की रेड लाइट, लेकिन खुलता है वो 20 सेकंड्स के लिए। तो और इसमें भी सारी गाड़ियों को उसी वक्त करवट लेनी होती है, नो बडी वॉन्ट्स टू गो फकिंग स्ट्रेट, सो दैट रियली बॉदर्स मी, रियली अर्क्स मी एज वेल। सो द पॉइंट इज़ कि भाई आपके जो सीन है कि ट्रैफिक पे गाड़ी जब रुकती है सिग्नल पे, तो वो गाड़ियाँ तो वैसे ही वल्नरेबल हैं। हाँ, अब ये विजन जो कराची के ग्रुप्स हैं, वॉइस ऑफ DHA की बात करूँ या दूसरे भी ग्रुप्स जिस पे लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सो देयर लाइक यू शुड रिड्यूस योर विजन, डोंट मेक आई कॉन्टैक्ट, आप वो लगा दें, पुट कर्टन्स, पुट शेड्स, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, बेस्ट तो ये है ना कि आपने टिंटेड ग्लास लगा दिया फॉर योर ओन सेफ्टी, कि ना बाहर को अंदर नजर आए, ना अंदर को बाहर, मतलब अंदर वालों को बाहर नजर आ जाए, बाहर वालों को अंदर नजर ना आए। उससे भी उससे भी लीगल लॉ मेकर्स को मसले हैं। मतलब मेक अप योर माइंड, राइट? यू वांट टू फैसिलिटेट द पीपल हु आर मगिंग मी, और डू यू वांट टू फैसिलिटेट मी नॉट टू गेट मग्ड? लाइक चूज योर बैटल्स। एंड देन लंबे लंबे सिग्नल्स, यू फील वल्नरेबल AF, किसी भी सिग्नल या मोड़ पे आके चल भाई निकाल बंदूक निकाल के मोबाइल निकाल। तो इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक एंड लिटरली वी ऑल सिटिंग डक्स। हम लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, हम घर से निकलते हैं कफन ओढ़ के, और हमें ये नहीं पता होता कि भाई हमारे साथ क्या होगा, किस सिग्नल पे हमें आई डोंट नो हम शिकार हो जाएंगे। हैंडलिंग के दौरान बंदूक उससे चल गई या जो भी, इट इज़ फकिंग ट्रॉमेटिक। सो आई really think there should be more vigilance, there need to be security cameras, and भाई आप जितने भी कानून लेके आते हैं, हर कानून की कोई justification, verification, validation होनी चाहिए। You can't introduce laws without thinking them through। अगर मैं tinted glass नहीं लगाऊं तो फिर मैं क्या लगाऊं? और फिर वो जो mugging का सीन है उसके बारे में क्या हो रहा है? What is the improvement for that? What is the plan of action? What should one do? अब जैसे कुछ हुक्मरान हैं जो कहते हैं कि भाई आप प्रोटेस्ट मत करें, you should just give whatever you have। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम कॉम्पनसेट करोगे? देयर वाज दिस पर्सन हु गॉट मग्ड एंड दे टुक ऑल हिज वीडियोग्राफिंग टूल्स, बेचारा बस रो रहा था, देयर वाज नथिंग एल्स दैट कुड बी डन, और वो उसकी रोजी रोटी थी। सो क्लियरली द हुकूमत डज नॉट हैव योर बैक। आपके साथ हादसा हुआ, वारदात हुई, आप जाके रिपोर्ट लिखवाएं। और रिपोर्ट का भी सीन ये है, मैं आपको बताता हूँ, आई विल गिव यू अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सो बेसिकली आलम ये है माशाल्लाह से कि आप थाने जाएं रिपोर्ट लिखवाने, तो 90% ऑफ टाइम वो कहेगा आप ऐसा करें, आप कंप्लेन लॉन्च कर लें, आप FIR दर्ज मत कराएं, आप ही को बहुत ख्वारी होगी। ओके, so clearly I'm being pushed not to lodge an FIR. So how the hell do I know कि complain और FIR में फ़र्क क्या है? हाँ, वो ये कहता है कि आपको फिर FIR अगर आपने लॉन्च कर दी तो फिर वो ऑफिशियल मैटर हो जाएगा, फिर आपको मैजिस्ट्रेट भी बुलाएगा, फिर आपके चक्कर लगेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है, तो ऑब्वियस ऑप्शन है कि भाई सही है कंप्लेन कर दो। अब क्या मतलब, you know, if the person themselves is telling you not to lodge an FIR, then obviously you won't. And आए दिन जो सिनेरियोज़ हैं सबका एक रिपीटेड पैटर्न है कि फ़ोन लेते हैं, फिर फाइंड माई आईफोन से जब ट्रैक होता है फ़ोन तो वो लोकेशन चेंज होती रहती है, और फिर इवेंचुअली इट गोज़ इनटू थिन एयर। पॉइंट इज़ कि भाई इसके बारे में किया क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट्स द रेमेडी? एंड क्लियरली बिकॉज ये कोई वन ऑफ इवेंट तो है नहीं, ये एक पैटर्न ट्रेंड पे चल रहा है, तो इसके बारे में क्या मतलब इसके रेट्स कम क्यों नहीं हो रहे? दैट्स समथिंग दैट आई एम वेरी ईगरली वेटिंग टू नो। कराची में तो भाई इफ़ यू नो एनी बेटर, आप नहीं जा सकते बाहर फ़ोन वगैरह के साथ, या रोड पे तो नो वे इन हेल कैन यू जस्ट रोम अराउंड विद योर फोन इन योर हैंड, यू विल गेट मग्ड, इट्स 100% सर्टेनिटी। गाड़ी में तो चलो तुक्के पे हम लोग आगे निकल जाते हैं या जो भी, बट पॉइंट इज़ कि भाई इसके बारे में हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द रेलिवेंट अथॉरिटी डूइंग अबाउट इट? एंड जहाँ तक फाइनिंग की बात है, अभी एक वीडियो आई थी जिसकी देयर वाज अ गाय हु बेसिकली फर्स्ट क्राइड। सुबह उसने एक रैंट किया कि भाई मुझे हर दिन 500 रुपये का चालान हो जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रात ही में उसका बयान आ गया कि एक्चुअली वो ये जो था ये मैंने बोला था कि मेरा हर दिन चालान कटता है, एक्चुअली नहीं, मैं लाइक ही बेसिकली सेड ही निगेटेड व्हाटएवर ही सेड अर्लियर। अब जाहिर सी बात है उसके लोगों ने कमेंट्स में नीचे लिखा कि जाहिर सी बात है कि इस
पे प्रेशर डाला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है कि अपनी स्टेटमेंट बदलो। तो गरीब आवाम की तो वैसी कोई स्पाइन नहीं है। आई हैव अ स्पाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। सो आई एम सेइंग वाई, एंड आई हैव सीन दिस मैनी टाइम्स। छोटी छोटी तंग गलियों से जब निकलता हूँ मैं देखता हूँ कि भाई मोर ऑफ्टन दैन नॉट उन्हीं गरीब आवाम को ही पीसा जा रहा होता है। ये जो बड़ी फॉर्चूनर, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनको तो कोई नहीं रोकता, किसी की मजाल नहीं है उनको रोकने की। उनको पता है कि यहाँ पे कोई किसी की बाप की औलाद होगा तो कुछ नहीं करते। सो पॉइंट इज़ कि भाई वाई इज़ जस्टिस नॉट इक्वल, नंबर वन। नंबर टू, चलो जस्टिस अगर इक्वल हो भी तो लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स या ये विजिलांटीज़ या ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये एग्जैक्टली कर क्या रही हैं? इनका इतना डिफीटिस्ट एटीट्यूड क्यों होता है कि भाई आप कंप्लेन कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें? आए दिन अभी फ्रेंड ऑफ माइन गॉट उसकी गाड़ी से लैपटॉप चोरी कर लिया। अब आप डिफेंस मैकेनिज्म सुने कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। वो पुलिस के पास गए, पुलिस ने बोला कि आप सीसीटीवी का फुटेज, अच्छा एक तो द थिंग इज हमारी पुलिस जो है वो DIY प्रोजेक्ट्स हमें ही दे देती है कि आप जाके वो फलाना से पूछेंगे वो उनके पास CCTV फुटेज है या नहीं। लकीली दे वर एबल टू ऑब्टेन द CCTV फुटेज। उससे पता चल गया कि एक आदमी शलवार कमीज में पहना हुआ, उसने शीशा तोड़ा और अंदर से उसने लैपटॉप का बैग लेके वो फरार हो गया। सो दे वर वेरी हैप्पी, देयर लाइक ओ वी फाउंड फुटेज। उन्होंने जाके पुलिस को कदमों पर रखा कि भाई ये मिल गया हमें फुटेज। तो पुलिस माशाल्लाह से कहती है आप ऐसा करें, आप ना वीडियो को वॉइस ऑफ DHA पे पोस्ट कर दें और अगर वहाँ पे कोई मैच हुआ, किसी ने आइडेंटिफाई किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर गो टू हेल बेसिकली। पॉइंट इज कि क्या जस्टिस हमारे ही हाथों में? क्या मुझे अपना ही केस सॉल्व करना पड़ेगा? इफ़ कल को गॉड फॉरबिड आई गेट मर्डर्ड, आई गेट किल्ड, आई गेट मग्ड, एम आई सपोज टू बी, मतलब मैं अपना काम करूँ इस मुल्क में बैठ के, या मैं अपना लाइक हाउ इज़ वन सपोज टू navigate through this? I know most of us don't think about these kind of things because we are not affected by it first hand. जो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं वो या तो चले जाते हैं मुल्क से क्योंकि उनके साथ हादसा हो चुका होता है, या फिर वो ढीठ बन जाते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं जो हुआ सिटिंग डक्स, दहशत फैलती है गाड़ी में बैठ के। अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट वाला गुजर जाए और उसने अगर आपकी गाड़ी में नज़र डाल दी, आपका अंदर से खून खौलता है और आपको डर लगता है कि भाई ये कहीं अब आके मोबाइल निकाल ना बोल दे। तो आई डोंट नो अबाउट यू बट इट श्योर एज हेल टेरिफाइज मी एज अ कराचीite, एंड आई डोंट हैव एनी श्योरिटी और एनी सेंस ऑफ कंफर्ट थिंकिंग कि भाई इसके बारे में हो क्या रहा है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या मुझे करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे, व्हाट इज़ द रॉन्ग वे। ऑल माई गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड मी इज़ कोई आपके दरवाजे पे आए, कोई आपके बारे में ये सिचुएशन होए, आप सब कुछ सरेंडर कर दें। दैट्स नॉट अ फकिंग सोल्यूशन, दैट्स अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड। एंड इफ़ यू गाइज कैन नॉट डू योर जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग comfort to the environment and to the community, then what good is it to have you where you are? So अच्छा, दैट बीइंग सेड, आई नो मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं ये भी बोलूँगा कि देखो मुझे पता है पेट्रोलिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आई हैव रेड क्रिमिनोलॉजी इन कराची। आई नो कि दीज आर वेरी अंडर स्टाफ्ड, अंडर पेड रिसोर्सेज। जो बेचारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो पुलिसमैन डिप्यूट हुए भी हैं, उनकी सैलरीज ही इतनी कद्दू कम है कि उनको भी क्या मोटिवेशन मिलेगा? वाई शुड ही सॉल्व माई मोबाइल थेफ्ट केस व्हेन ही हैज़ 20 अदर केसेस टू अटेंड टू ऑफ बिगर पार्टीज? तो जाहिर सी बात है अंडर स्टाफ्ड, अंडर पेड। पॉइंट इज़ कि भाई मैं किसी को ब्लेम एट्रीब्यूट भी करूँ तो किसको करूँ, किस पे जाएगी ये शिकायत? मैं एज अ सिटीज़न आई कैन ओनली रैंट अबाउट इट ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए, लेकिन पॉइंट इज़ के लॉन्ग रन में इसके बारे में व्हाट इज़ द सोल्यूशन? व्हाट इज़ द डैम सोल्यूशन? आई डोंट अंडरस्टैंड। और मतलब हालात जिस तरह बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं तो ये केसेस तो बढ़ते ही जाएंगे। there's not going to be any stop to them. I almost kind of also sympathize with the thieves in the sense कि भाई जब रोटी घर में नहीं है, जब हलाल की कमाई किसी भी ज़रिए से नहीं हो रही है आपकी पूरी, people, educated people who have worked in the community, who have worked on the field, वो बेचारे बेरोज़गार हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो बेचारे मुझे अपनी CVs भेजते हैं, प्लीज़ अब्दुल्ला सर कुछ अगर जो वैकेंसी मिले तो आप कुछ कर लें। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो एम्प्लॉयड हैं उनकी पे इनफ नहीं है। तो ये
रिवाज चेंज कब होगा, कब तब्दील होगा? या तो ये है कि सब लोग जो है अपना बोरिया बिस्तर पकड़ के फरार हो जाओ, screw this country because clearly it's not giving us anything back in return, or you can die with it. It's your choice. Again, I'm sorry for sounding dismal, but I think this is the harsh reality. और I know ये वीडियो शुरू हुई थी ट्रैफिक से, लेकिन it just took me on another tangent. Point is कि भाई as a citizen I'm very agitated. I am not proud of the country because I think it's given me enough reason not to be proud. It's actually ashamed is the word. हम अपने आए दिन देखते हैं बाकी मुल्कों को चांद तक पहुंचने पे, तो ज़ाहिर सी बात है दे हैव प्राइड इन देयर ओन कंट्री, देयर कंट्री इज़ अचीविंग समथिंग. यहाँ पे अचीवमेंट क्या होती है? हमारी कौम जो है वो नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ रैंटिंग, इन टर्म्स ऑफ बेरेटिंग, एंड ऑल्सो किसी को भी निशाना बनाना हो, किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना हो, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे नीचे कमेंट्स में चले जाएं. अगर कोई लेडीज़ की वीडियो होगी तो उस पर 1000 ये औरत ये है, ये औरत वो है. एनी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हु कम्स ऑन एनी पोस्टर और एनीथिंग, नीचे 1000 विमेन एंड मैन इंक्लूडेड, देयर आर गंदी गंदी गालियाँ फॉर देम. फिर अगर कोई इनिशिएटिव ले भी कि भाई आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू एस्पायर टू डू दिस, उस पर 1000 कमेंट्स कि इसकी शक्ल देखो, इसका ये देखो, इसका वो देखो. पॉइंट इज़ कि हम लोग नेगेटिव कॉम हैं और हम लोग नेगेटिव कॉम रहेंगे. यहाँ पे एक कल्चर ऑफ मोटिवेशन या अपलिफ्टिंग तो है ही नहीं. देयर इज़ नो गुडविल. एंड आई अंडरस्टैंड कि आप फ्रस्ट्रेटेड कॉम जब बनते हैं जब आपके पास बेतहाशा नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज़ आती रहती है. सो देयर इज़ अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द कंट्री एज वेल. Pessimism on a sustained and repeated manner tends to make you negative. और यही हमारा हाल है. हम चूँकि इतना नेगेटिविटी से मुतासर हुए हुए हैं कि अब हमें अच्छाई दिखती नहीं है. हम इतना वल्नरेबल हो गए हैं और हम इतना, हमारा गार्ड इज़ ऑलवेज अप दैट वी वांट टू सी द नेगेटिव इन पीपल सो दैट वी डोंट गेट स्क्रूड डाउन द लाइन. So anyway, this is just a reflection about the mass opinion, the mass psychology as a Karachi citizen. I'm sorry if I've offended anybody. I'm sorry if I seem like I'm complaining incessantly, but these are just some thoughts that I need to channelize because मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा भाई? Clearly कोई और तो बोल नहीं रहा है. तो anyway, I know I started on the traffic police thing, लेकिन देखो क्या ट्रिगर से ट्रिगर बात होती है. So sorry for ranting too much, but yeah, these are just certain things that really piss me off. So on that rather dismal note again, goodbye, take care.